ग्रुप की बैठक जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर यह मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में बीजेपी के आला नेता शामिल हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी पहुंचे हुए हैं। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। तो बीजेपी की अगली सूची का इंतजार है और अगली सूची में कौन कौन से प्रत्याशी होंगे, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, कहां से किसको टिकट दिया जाए। मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर और इस बैठक में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं शामिल होने के लिए। वीडी शर्मा भी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जारी है। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस मीटिंग को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, शायद आप जेपी नड्डा के घर के बाहर से ही हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है अशरफ इस मीटिंग को लेकर? बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग है क्योंकि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी को करना है अगली सूची में। अशरफ। बिल्कुल सुमित, बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में मध्य प्रदेश को लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री खुद इसमें मौजूद हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं यहाँ। वो खुद इस बैठक पर बातचीत कर रहे हैं, गहन मंथन कर रहे हैं। जो कल फैसला प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक में हुआ, वो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री के सामने रखा जा रहा है, उस पर फैसला लिया जा रहा है। यानी जो चेहरों को मैदान में जिनको उतारना है, जिनके दावेदार हैं, उनके नामों पर जिनको फैसला राज्य स्तर पर किया गया है, अब उन्हीं को लेकर यहां अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने पूरी टीम जो मध्य प्रदेश की है वो बैठी है और एक एक दावेदार के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है। वो कैसा है, क्या जिताऊ है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां, तमाम पहलुओं पर बातचीत की जा रही है। हाँ, उनका एक चीज और भी सबसे गौर करने वाली बात है, वो ये कि उनका आपराधिक रिकॉर्ड कैसा है, कितने मामले दर्ज हैं, उस पर भी यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। और इसमें सुमित आपको बताएं कि ये जो अब सूची 5वीं सूची आएगी, जिन 94 सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है, ये भाजपा के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकती हैं, क्योंकि अगर इसमें इनका एक गलत फैसला पूरी बाजी पलट सकता है और एक सही फैसला इनको वापस सत्ता में बनाए रखेगा। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये गहन मंथन किया जा रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पर मंथन किया जाएगा वही नाम जो है वो प्रस्ताव पूरा का पूरा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। और अगर उसमें कहीं कोई किसी नाम को लेकर आपत्ति नहीं होती है तो उसको फाइनल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। भाजपा के नजरिए से अगर देखें तो इससे महत्वपूर्ण बैठक यहाँ नहीं हो सकती। आगामी चुनाव को लेकर ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जी सुमित। बिल्कुल अशरफ, जो ठीक बात कही आपने कि 94 सीटें बची हुई हैं, वो चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। वचन पत्र में वादों की भरमार है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण, खुशहाल परिवार के लिए घोषणाएं की हैं कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी गोबर खरीदी का वादा है। युवाओं के लिए 2 लाख पदों पर भर्ती का वादा है। 25 लाख रुपए तक का बीमा, 1200 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मेरी बेटी रानी योजना के तहत जन्म से लेकर विवाह तक 2 लाख रुपए देने जैसे कई वादे किए गए हैं। किसानों की कर्ज माफी, 100 यूनिट तक बिजली फ्री के वादे भी हैं। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि एमपी की अब आईपीएल टीम भी बनेगी। उन्होंने कहा कि हम पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए करोड़पति बनाने की योजना शुरू करेंगे। उनको
शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति देंगे। इसके साथ ही जल, खाद्य, न्याय, रोजगार, आवास की गारंटी भी वचन पत्र में शामिल की गई है। 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो कांग्रेस ने हर वर्ग के लिए अपने वचन पत्र में कुछ ना कुछ रखा है। आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कांग्रेस के 5 महत्वपूर्ण वचन। किसानों की 2 लाख रुपए का वादा भी किया। गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए करने का ऐलान किया है। धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए करने का ऐलान कांग्रेस ने किया है। यहां पर समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3000 रुपए तक ले जाने का वादा भी है कांग्रेस का। ये सब किसानों के लिए है। बेटी विवाह योजना में 1,01,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, ये भी बात कही। मेरी बिटिया रानी योजना का ऐलान किया है कांग्रेस ने। इसके तहत बेटियों को फायदा होगा। बेटियों को जन्म से विवाह संस्कार तक 2.5 लाख से ज्यादा रुपए देंगे। युवा स्वाभिमान योजना शुरू करने का ऐलान भी कांग्रेस ने किया है। और आपको बताएं, युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पद भरे जाएंगे। रोजगार देने का ऐलान भी किया है। बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपए तक मिलेंगे। अब एमपी को उद्योगों का हब बनाने का भी इरादा है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने का वादा भी है कांग्रेस का अपने वचन पत्र में। नागरिकों को मिलेगा 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ बीमा का ऐलान किया है। यहां पर 10 लाख का दुर्घटना बीमा की भी गारंटी कांग्रेस यहां पर देती है अपने वचन पत्र में। जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा, जातिगत जनगणना कराने का वादा भी है कांग्रेस का। तो एमपी को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र में रोजगार, ये बड़ी बात। कई बड़े वादे यहां पर कांग्रेस ने कर दिए हैं अपने वचन पत्र में। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद अब वादों के पिटारों की घोषणा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादों की झड़ी लगा दी, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आ गया। सीएम ने कांग्रेस के वचन पत्र को महाझूठ बताया, तो वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर दिए गए कमलनाथ के बयान पर भी कहा कि ये कांग्रेस का असली चेहरा है। जी हां, ये कांग्रेस का असली चेहरा है, ये कहा है। और जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहता है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। इस पर निशाना साधा है सीएम शिवराज ने। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। तो कांग्रेस के वचन पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह वचन पत्र नहीं, छल कपट धोखे और झूठ का पत्र है। वहीं ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ पत्र करार दिया। उनकी माने तो 2018 में किए गए वादे अभी तक नहीं निभाए गए। बेरोजगारों, किसानों को, युवाओं को धोखा दिया कांग्रेस ने, यह बात भी कही है प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। ये वचन पत्र नहीं, बल्कि छल कपट और झूठ और धोखे का पत्र है। वचन पत्र के नाम पर फिर खुल रही है झूठ की दुकान। छीन लेंगे ये कांग्रेसी गरीब का रोटी कपड़ा और मकान। ये सपना तो कांग्रेस ने पहले भी दिखाया था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, सत्ता में आए तो कहा टाटा अब भत्ता बाद में देंगे,
उन्होंने कहा वृद्धाओं को पेंशन 1000, बोले नहीं अभी पैसा नहीं है खाते में। कहा किसानों को कर्जा 10 दिन में माफ, बोले अभी पैसा नहीं है। और जिनका माफ भी किया तो बैंक वाले अभी घूम रहे हैं। तो ये तो इनका झूठ पत्र है। के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, भागीरथ पटेल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, कई अन्य लोगों पर भी केस दर्ज हुआ। छतरपुर विधानसभा से अप्रत्याशी पर मामला दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है उन पर। एफएसटी और सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक्शन लिया है। बिना अनुमति निजी होटल में कर रहे थे ये कार्यकर्ता सम्मेलन। तो आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पर केस दर्ज हुआ, उनके खिलाफ। भागीरथ पटेल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, कई अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ। छतरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं भागीरथ पटेल, जिन पर मामला दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है उन पर। एफएसटी और सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक्शन लिया है। बिना अनुमति निजी होटल में ये कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे, जो कि आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। तो वहीं छतरपुर में ही कांग्रेस प्रत्याशी चरण सिंह यादव पर लगे हैं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप। चरण सिंह यादव के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बिजावर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चरण सिंह, उन पर शाहगढ़ में बिना अनुमति के जनसभा और भंडारा करने के आरोप लगे हैं। निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये थाना शाहगढ़ जो कि बिजावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहाँ जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम होती है, जिसमें तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब रहते हैं, इनकी रिपोर्ट कल थाने में आई थी कि एक प्रत्याशी द्वारा जो है आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और उस पर धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को ओबीसी का हितैषी बता रहे हैं। ओबीसी वर्ग बीजेपी का समर्थक माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश वोट बैंक में सेंध लगाने की है। रिपोर्ट देखें। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जाति जनगणना करवाने का वादा कर एक बड़ा दांव खेला है। इसके साथ ही कांग्रेस जोर शोर से इस बात का भी प्रचार कर रही है, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिले। जानकारों की माने तो कांग्रेस की नजर बीजेपी के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी की है। प्रदेश को ओबीसी वर्ग बीजेपी समर्थक माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस ने पहली सूची में 39 ओबीसी उम्मीदवारों को मौका देकर ताल ठोक दी है। साथ ही कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने 18 साल सत्ता में रहते हुए ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सदैव ओबीसी वर्ग के लिए काम किया है। कमलनाथ जी की सरकार थी, हमने 27% आरक्षण दिया ओबीसी को, जिसको शिवराज सरकार ने आते ही उसको खत्म किया। और उसके पूर्व में भी जाएं तो ओबीसी वर्ग के जो आरक्षण की शुरुआत जो की थी दिग्विजय सिंह सरकार में हुई, हमने ही उसको 14% शुरुआत में किया था। तो कांग्रेस ने सदैव ये काम किया है। और मैं तो कहता हूँ शिवराज जी खुद ओबीसी वर्ग से आते, मुख्यमंत्री हैं इतने सालों से, उमा भारती ओबीसी। लेकिन ये बताएं, आपने ओबीसी वर्ग के विकास उत्थान के लिए किया क्या? बल्कि आपने तो उनके अधिकारों को खत्म किया, उनके अधिकारों को खाया है। ओबीसी को साधने के लिहाज से बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने एमपी के चुनावी रण में 40 ओबीसी वर्ग के योद्धाओं को मैदान में उतारा है। ओबीसी वर्ग को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा हर वर्ग के लिए काम किया। जितनी योजनाएं चल रही हैं वो हर वर्ग के लिए चल रही हैं। मैं समझती हूँ कि जब 1931 में पहला जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद फिर राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के समय काका केलकर की रिपोर्ट और जो मंडल की रिपोर्ट जो आई थी, उसको इन्होंने क्यों दबा दिया? अगर ये इतने ही हितैषी होते तो इस रिपोर्ट को लागू करते, उसको सार्वजनिक करते, क्यों नहीं किया? 2018 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग की नाराजगी की वजह से बीजेपी सत्ता से दूर हो गई थी। एमपी में माना यह जाता है कि ओबीसी वर्ग के वोटर्स सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में सत्ता की चाबी के लिए दोनों ही दल इस वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हैं।
बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर पांडुना से नीलेश होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। जी हां, पांडुना में नीलेश उइके कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। सांसद नकुलनाथ ने इसका ऐलान किया है। पांडुना में कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश उइके कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। पन्ना प्रभारियों की बैठक में सांसद नकुलनाथ ने इसका ऐलान किया। उधर चंबल में बीजेपी को झटका लग गया है। पूर्व विधायक ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी छोड़ दी। बीजेपी को चंबल में बड़ा झटका ऐसे माना जा रहा है। पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी पार्टी से अटेर विधानसभा से वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया को अपना प्रत्याशी चुना है। वहीं कांग्रेस की लिस्ट में कई स्थानीय नेताओं को जगह नहीं मिली है, जिसे लेकर पार्टी के युवा नेताओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। युवा कांग्रेसी नेता भुवन विक्रम सिंह को प्रत्याशी ना बनाए जाने पर उनके समर्थकों में गुस्सा है, आक्रोश है। दिल्ली से खजुराहो पहुंचे युवा नेता का स्वागत करने के लिए उनके समर्थक हजारों की संख्या में पहुंच गए थे और अपने नेता के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। बता दें कि आगे की रणनीति को लेकर भुवन विक्रम अपने निवास पर समर्थकों से चर्चा करेंगे। 5 साल जनता और कार्यकर्तन के सुख दुख में संगी रहे और पार्टी ने जो निर्णय लो सो लो। आज हम आपका विश्वास दिवा रहे कि हमारी व्यक्तिगत कोनो राजनीतिक या धन लाभ की लालच नहीं है। आपकी बहू के देवलोक के बाद तो सही में कोनो चीज की भी मोह रह नहीं गई जीवन में, पर आप औरन के जीवन सुधारवे के अलावा जीवन में कोनो और लक्ष्य भी नहीं है। तो अब आगे अपन हाँ करने का है, जो सब कुछ आपका तय करने, आपका निर्णय लेने। वहीं ईडी की बुधनी में कार्रवाई देखने को मिली। ट्राइडेंट कंपनी में सर्चिंग जारी है। ट्राइडेंट ग्रुप ऑफ कंपनी के परिसर में घुसकर सर्चिंग की है टीम ने। सुबह 5:30 बजे ईडी की टीम यहां पर आ गई थी। लगभग 60 गाड़ियों में सवार होकर ईडी के मेंबर आए हुए थे और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में लगातार कार्रवाई चल रही है, सर्चिंग की कार्रवाई चल रही है। ट्राइडेंट कंपनी का 75% माल विदेशों में निर्यात किया जाता है। कंपनी को सील किया गया है। सिर्फ कारखानों में काम करने वालों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। ईडी की टीम के साथ आई है सीआईएसएफ की बटालियन। ईडी और कंपनी प्रबंधन कोई भी बोलने को तैयार नहीं। तो बुधनी में ईडी ने कार्रवाई की। ट्राइडेंट कंपनी में सर्चिंग जारी है। कंपनी के परिसर में सर्चिंग अभी भी जारी है। कई गाड़ियों में सवार होकर ईडी के मेंबर आए हुए थे। 12 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। कार्रवाई अभी भी जारी है। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। संत राम भद्राचार्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल को कुछ नहीं आता, राहुल को भारतीय संस्कृति की नहीं है जानकारी। मध्य प्रदेश में चुनावी जंग जीतने के लिए कांग्रेस ने 1290 वचन पत्र किए जारी। पुरानी पेंशन योजना होगी लागू। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी। 100 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस के वचन पत्र को दिया झूठ पत्र करार। कहा, 2018 में किए वादे नहीं निभाए, बेरोजगारों किसानों को दिया था धोखा। कांग्रेस के वचन पत्र पर वीडी शर्मा का बयान। कहा, यह वचन पत्र नहीं, छल कपट धोखे और झूठ का पत्र। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच चल रहा युद्ध। चंबल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने दिया इस्तीफा। अटेर विधानसभा से मांग रहे थे टिकट। बीजेपी ने अटेर से अरविंद भदौरिया को दिया है टिकट। छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। बिना अनुमति के भंडारा जनसभा करवाने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जबलपुर में प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल ने कमलनाथ पर निशाना साधा। कहा, कमलनाथ को चुनौती है कि वे अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर दूसरे क्षेत्र से लड़े चुनाव।
वायरल वीडियो को लेकर कमलनाथ का बयान, कहा मेरा और दिग्विजय सिंह का प्यार का रिश्ता। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर दिग्विजय सिंह आपकी ना सुने तो उनके कपड़े फाड़िए। कांग्रेस की लिस्ट पर नेताओं की अंतर्कलह आई सामने। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट कटने पर उनके समर्थकों में नाराजगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर का किया घेराव। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जारी की वादों की लिस्ट। पिछड़ों को 27% आरक्षण का वादा। महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना, 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।